भव्य रामलला के मंदिर बनने की पूरी तैयारी हो रही है। हमारे विश्व हिंदू परिषद के माननीय श्री चंपत राय जी ने इसकी व्यवस्था शुरू कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मंदिर की ऊंचाई 1111 फुट होनी चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे भव्य, सबसे दिव्य मंदिर अयोध्या की राम जन्मभूमि का होना चाहिए। इसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृहमंत्री जी को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को एक पत्र लिखा है कि इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य, सबसे भव्य मंदिर बनना चाहिए। और इसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं और मुझको ऐसा लगता है कि पूर्ण सफलता मिलेगी। क्यों किया था कि यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य, सबसे भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मांग को स्वीकार करेंगे। और हमारे देश के संतों ने निर्णय लिया था कि जब हमको पूर्ण सफलता मिल जाए, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए, तो हम विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैंने घोषणा किया है 1111 फुट ऊंचा मंदिर होना चाहिए। इसके लिए मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को, मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को मैंने पत्र लिखा है। और मुझको पूर्ण विश्वास है, उस पत्र में मैंने कहा है कि भारत में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं सबकी ऊंचाई 200 फुट से 300 फुट से 400 फुट से ऊंची है। आजकल तो 40-40 मंजिला मकान बन रहे हैं और अयोध्या में बहुत ऐसे मंदिर हैं जो जिनकी ऊंचाई 200 फुट है और अयोध्या की प्रस्तावित मंदिर की ऊंचाई केवल 128 फुट है। एक ऐसे, इसलिए मैं चाहता हूं कि अयोध्या का जो भव्य रामलला का मंदिर बने वो दिल्ली से दिखाई दे, इस्लामाबाद से दिखाई दे, कराची से दिखाई दे, काठमांडू से दिखाई दे, कोलंबो से दिखाई दे, कलकत्ता से दिखाई दे। ऐसा भव्य मंदिर बनना चाहिए जो विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य और सबसे मंदिर हो, सबसे भव्य हो। बाबरी मस्जिद तो थी ही नहीं। मैंने तो हाई कोर्ट में गवाही दिया था कि बाबरी मस्जिद नाम की कोई चीज़ अयोध्या में थी ही नहीं, इसलिए कि बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई चिन्ह नहीं है, कोई गली नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, कोई घाट नहीं। बाबर के नाम पर कोई भी न थाना है, बाबर के नाम पर न चौकी है, बाबर के नाम पर कोई जिला नहीं, कोई गांव नहीं, कोई गली नहीं, कोई मोहल्ला नहीं। अयोध्या में सब भगवान राम के नाम पर है, इसलिए राम की नगरी है, इसलिए राम के चिन्ह अयोध्या में मिले। नाम से अयोध्या या हिंदुस्तान में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बाबर विदेशी था, आक्रांता था। बाबर के नाम पर भारत में कहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए, मेरी मांग है। बाबर ने इस देश को लूटा, लूटकर चला गया। ऐसे लुटेरे के नाम पर, आतंकवादी के नाम पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए। ये हमारे देश के संतों की राय है, देश के राम भक्तों की राय है। देश के लोग नहीं चाहते हैं कि भारत के किसी कोने में किसी प्रकार की बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बने। मंदिर बने राम के नाम पर, यदि मस्जिद बने तो खुदा के नाम पर बने, अल्लाह के नाम पर बने, इस्लाम के नाम पर बने, लेकिन आतंकवादी के नाम पर कहीं भी मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। मेरा कहना ये अच्छी मांग है तो बार बार हम लोग भी दोहरा रहे हैं कि नव्य भव्य अति दिव्य अद्वितीय जो श्री राम जी पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए अद्वितीय हैं और अद्वितीय विभूति हैं, महान विभूति हैं, उनका मंदिर भी जो इतने दिनों से लंबित चला रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के द्वारा जो एक बल दिया गया और पूरा निर्विवाद कर दिया गया कि वो पूरे परिसर में अन्य कुछ भी न बने, केवल नव्य भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, तो उसमें नव्यता, भव्यता और ऊंचाई की मापदंड, तो मैं इंजीनियर नहीं हूँ, वो इंजीनियरों का मापदंड है और नव्य भव्य होना चाहिए। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। इस सब लोग इस बात से सहमत हैं कि माननीय केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और सारे संगठन इससे सहमत हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से सारे संगठन और सारी सभा समर्थित है। मैं भी इस शुभकामना के साथ में हूँ कि नव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो और ऐसा अद्वितीय मंदिर बने जो पूरे वर्ल्ड में एक वन पीस के रूप में हो, जो जिसके दर्शन करने के लिए केवल देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग आवें और दर्शन करके ये महसूस करें कि ऐसा मंदिर हम अपने जीवन में अन्य कहीं भी नहीं देखे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये तो पूरे जितने राम भक्त हैं सभी देशवासियों की हार्दिक इच्छा है कि राम मंदिर एक अलौकिक और अद्भुत अद्वितीय होना चाहिए।
लेकिन रह गई बात कि विश्व हिंदू परिषद जो है मृदा परीक्षण कराने के बाद में वो उसको इस तरह से निर्माण कराना चाहता है कि काफी दिनों तक वो टिकाऊ कैसे रहे। अब उसको लेकर के वह उस तरह से बना रहा है कि जैसे अगर 1000 फीट तक की वो वहां की मिट्टी जो है वहां उस तरह बन सकता है, मंदिर की नहीं बन सकता है। तो तमाम बड़े बड़े इंजीनियर उस मृदा परीक्षण को किए हैं। अब इसके बाद में जो है तो विश्व हिंदू परिषद का प्रयास चल रहा है कि उसको कितनी वो हाइट दे सकता है, किस तरह से उसकी भव्यता दे सकता है। तो मेरा मानना यह है कि विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा लंबा संघर्ष किया है। अब विश्व हिंदू परिषद सभी राम भक्तों की भावना को आदर करते हुए प्रयास कर रहा है उसको दिव्य, भव्य और अद्वितीय, अद्भुत बनाने के लिए। लेकिन यह है कि हम अगर कह दें कि नहीं 1 लाख फीट ऊंचाई होनी चाहिए और अगर वहां की मृदा उस तरह का जो है तो अगर ना हो, ऐसा कोई गुंजाइश ना हो, तो मैं तो समझता हूं कि यह है एक भावुकता हो सकती है मात्र। लेकिन कार्य को जो है उसको उस तरह से हम उसको परिणाम में ले आए, उसके लिए तो तमाम बिंदुओं पर विचार करना होता है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद जो कुछ भी करेगा वो निश्चित रूप से जन भावनाओं का आदर करते हुए करेगा। अब विश्व हिंदू परिषद इसकी तैयारी में है और तमाम मृदा परीक्षण करने के बाद में देखिए जो हमने उसका पता लगाया है कि जो बड़े बड़े लोगों ने मृदा परीक्षण किया है उन लोगों ने जितना उनको बताया है कि इसकी इतनी ही हाइट जो है हो पाएगी, इससे ज्यादा हाइट संभव नहीं है। और उसके लिए पत्थर भी वो लगाए जा रहे हैं जो बहुत लंबे काल तक रह सकते हैं, क्योंकि सीमेंट इत्यादि से बनेगा तो 200-300 वर्ष के बाद में फिर खत्म हो जाएगी बिल्डिंग। तो इसलिए मंदिर जो बनाया जा रहा है उस पर तमाम बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। केवल एक बिंदु पर ही हम विचार कर लें कि मान लीजिए कि हम 1000 फीट की हाइट तो दे दें, लेकिन पता लगा कि 200-300 वर्ष के बाद में फिर जो है वह फिर जीर्णोद्धार कराना पड़े, ऐसा नहीं। मंदिर जो बनाया जा रहा है वो हजारों वर्षों की कल्पना है कि हजारों वर्षों तक जो है रहे। इसलिए विश्व हिंदू परिषद जो कुछ भी करेगा उसमें हम सब लोग सहमत हैं, अलग से किसी को राय देने की जरूरत